हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप रेफ़र करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जाम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे। वहाँ पे आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है। ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। तो लियो, सबसे पहले देखते हैं कि 2020 की इन जनरल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहीं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि 2020 की स्टार्टिंग काफ़ी सारे लियोस के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी थी, एक सिक्योरिटी थी, फाइनेंसेस से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आई होंगी। और बहुत सारे लियोस के लिए मुझे दिख रहा है कि अपनी हॉबीज़, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे फोकस कर रहे थे। अगेन मैं कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके एक डिसिप्लिन
तरीके से आप चल रहे थे, एक स्टेबिलिटी थी, एक सिक्योरिटी थी, बट डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है। जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिले भी हुई, और हम सब लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी मसले रहे। तो अगेन मैं कहूँगी हो सकता है कि अच्छी चीज़ें तो आई, लेकिन साथ ही साथ डिलेज भी हुए, पोस्टपोनमेंट्स भी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपने एक स्पीड मेंटेन करी, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहे। और कहीं जिस भी लाइफ के एरियाज़ में एक कन्फ्यूजन था उनमें आप एक क्लैरिटी लेकर आए, और बहुत ही अपने गोल, अपने मकसद के ऊपर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। एक स्पीड आपने मेंटेन करी। दो अगेन मैं कहूँगी डिलेज रहे बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में, या किसी लाइफ के एरियाज़ में कुछ चीज़ें पोस्टपोन भी हुई। और यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे कहता है कि किसी फीमेल ने, हो सकता है वो आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी कुलीग हो, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि क्रिएटिविटी कहीं टारो में एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस फीमेल मदरली एनर्जीज या किसी फेमिनिन एनर्जी की बात करती है। तो अगेन मैं कहूँगी किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज भी रहीं, और जो भी आपने एफर्ट्स करे उनके रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लाने के लिए अगेन मैं कहूँगी आप आगे बढ़ते रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे। और बाय द एंड ऑफ 2020 या इन जनरल भी यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत किसी चीज़ को लेके एक प्रेशर आपने महसूस किया, बहुत एक बर्डन भी आप लोगों के लिए रहा। आप खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए, खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाए, या अगेन मैं कहूँगी कि एक वजन सा जैसे लगता है ना कि सिर पे है, उस तरीके का एक प्रेशर बहुत सारे लियोज़ के लिए रहा होगा। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ को आप लाइफ में छोड़ के आगे बढ़े थे, या 2020 में आप आगे बढ़े थे, उसी के पास वापस आपने आना चाहा, या आप आए बाय द एंड ऑफ 2020। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई, अच्छी चीज़ें आई, आपने एक स्पीड मेंटेन करी, आप आगे बढ़ते रहे, लेकिन कहीं चीज़ें डिले हुई, पोस्टपोन हुई, और किसी लेवल पे एक प्रेशर, एक बर्डन आपने महसूस किया, और किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़े थे, उस चीज़ के पास भी वापस आपको आना पड़ा, आप आए या आपने आना चाहा। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2020 का एक जनरल ओवरव्यू। एंड लियोज़ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 की इन जनरल आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, कौन से लाइफ के एरियाज़ एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से लाइफ के एरियाज़ पे फोकस रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 5th हाउस एंड द 6th हाउस। और 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी में रोमांस का घर होता है, लव हाउस होता है, एजुकेशन का घर होता है, क्रिएटिविटी का घर होता है, आपकी थिंकिंग का भी घर एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस होता है। और इस कार्ड में लिखा हुआ है वेयर यू हैव फन, रोमांस, क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो कहीं फन, मज़ा, मस्ती का भी घर 5th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में। और 6th हाउस कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर होता है, ड्यूटीज़ का घर होता है, वर्क का घर होता है, आपकी हेल्थ का भी घर 6th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में। और एनर्जी कहीं इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए 2021 में। स्पेसिफिकली देखें तो 5th हाउस कहीं रोमांस की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपका लव हाउस एक्टिवेट हो रहा है, या आपकी लाइफ में लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है। और कहीं देखिए प्लैनेट्स के लिए हमारे पास सन एंड नेपच्यून के कार्ड्स हैं। तो सन कहीं ओरिजिनलिटी की बात करता है, कहीं यूनिकनेस की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट की बात करता है, और कहीं सन आपके सेल्फ की भी बात करता है। और देखिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो सन इज़ द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो सन अथॉरिटी की बात करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, ईगो की बात करता है। और ये सब चीज़ें आपके 5th हाउस और आपके 6th हाउस में आती हुई दिख रही हैं। यानी कि अपने रोमांस में हो सकता है कि आप ओरिजिनलिटी चाहें, या हो सकता है कि अपने सेल्फ को बहुत
बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें। पीछे हो सकता है आपने अपने सेल्फ को इग्नोर किया है। और वैसे भी देखिए लियोज आपका रूलिंग प्लैनेट भी सन है और आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आप परेशान होते हैं, तो आपको कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, वैसे तो किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी यूनिकनेस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक प्रायोरिटी रखें, क्योंकि जब भी ये चीज़ें आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होंगी आप परेशान रहेंगे। और रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि एट टाइम्स हम अपने से ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि आप लोग जब भी ऐसा करेंगे तो परेशान होंगे। और हो सकता है कि 2021 के लिए बहुत सारे लोगों का ये एक रेजोल्यूशन भी रहे, जो लोग स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, कि अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देनी है। अदरवाइज भी देखिए यहाँ पे सन प्लैनेट का कार्ड है, तो जो भी आप कर रहे हैं या जिस भी लाइफ के एरिया पे आपका फोकस है, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा एनहांस करने पे फोकस रह सकता है। या 2021 में आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है। एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी सेल्फ से रिलेटेड रह सकता है। बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में या जिस लाइफ के एरिया में आप फोकस कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी भी आ सकती है। और कहीं देखिए सन विजडम का भी प्लैनेट है और 5th हाउस भी किसी नॉलेज की बात करता है, किसी स्किल को अपडेट करने की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी जिस भी लाइफ के एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल अपडेट कर सकते हैं। और सन अगेन मैं कहूँगी कि नॉलेज की बात करता है, तो ये भी कहीं कंफर्म कर रहा है 5th हाउस की एनर्जीज़ को। और देखिए 6th हाउस कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है, कहीं ड्यूटीज़ की बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि भाई अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, या आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी ये 2021 बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि 5th हाउस कहीं कंसेप्शन की भी बात करता है, करियर पे फोकस रह सकता है। और ये हेल्थ बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी रह सकती है। सन भी हेल्थ की बात करता है, 6th हाउस भी हेल्थ की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि हेल्थ बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी रह सकती है, या इसको बेटर करने पे बहुत सारे लोगों का फोकस रह सकता है। और देखिए यहाँ पे नेपच्यून कार्ड हमें कहता है योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं और स्पेशली अपने रोमांस से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड एक विजन अगेन मैं कहूँगी आप बनाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके एक ड्रीम्स रह सकते हैं, डिज़ायर्स रह सकती हैं। लेकिन देखिए लियोस क्या है, यहाँ पे मेरे पास दोनों ही राशिज एयर साइन की हैं, तो ये भी कहीं एक फ्लाइट की बात करती हैं कि आप इमेजिन कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। और मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है जो ग्राउंडिंग एनर्जीज़ की बात करे, जो कहीं एक्शन और इनिशिएटिव की बात करे। तो 2021 के लिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप विजन बना रहे हैं, आप ड्रीम देख रहे हैं, बट कहीं कॉन्क्रीट एक्शन या इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड, लेकिन जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए एक इनिशिएटिव्स, एक एक्शंस कहीं मुझे मिसिंग दिख रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी सारे कार्ड्स आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम जेमिनी राशि की बात करें तो ये कार्ड हमें कहता है द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव। तो कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड इंफॉर्मेशन आप गेन करते हुए दिख रहे हैं। और 5th हाउस भी कहीं नॉलेज की बात करता है, पढ़ाई लिखाई की बात करता है, किसी स्किल को अपडेट करने की बात करता है। और जेमिनी साइन कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्शंस कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और यहाँ पे देखिए एक्वेरियस राशि कहीं
एक फ्रीडम लविंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि भाई 2021 में रोमांस या लव लाइफ में आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं करियर से रिलेटेड भी एक इंडिपेंडेंटली करना आप चाह सकते हैं चीज़ों के लिए, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। फ्रीडम पे बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी रह सकती है। और देखिए कहीं एक्वेरियस रिबेलियस एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए अगर आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़े तो उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हैं। एक अगेन मैं कहूँगी कि आउट ऑफ द बॉक्स वाली एनर्जीज दिख रही हैं, या एक किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आप जा सकते हैं 2021 में। और यहाँ पर अगर हम ओरेकल कार्ड से देखें तो देखिए अगेन लेट गो का कार्ड और लीडरशिप के कार्ड्स हैं। तो लेट गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है 2021 में जाने से पहले। और यहाँ पे देखिए मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी लियोस कि कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि भाई हमें स्विमिंग तो सीखनी है, लेकिन हम पानी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पानी से हमें डर लगता है, या हमें पानी नहीं अच्छा लगता है। तो हमें एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो हम स्विमिंग की अपनी डिज़ायर छोड़ दें या हम पानी का अपना डर छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए यही एनर्जीज़ आपके सारे कार्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं कि ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विजन है, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन एक्शन मिसिंग है। और उसके सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न एक यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में जाने से पहले कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके सोचने के तरीके हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई फीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब, करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। और देखिए यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कह रहा है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है या जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए एक कंट्रोल अपने हाथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लियोज, आप लोगों की क्वालिटी भी होती है लीडरशिप, तो कहीं अपनी उस क्वालिटी को बाहर लेकर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको यूज़ करना, उसको अवेल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2021 में। और देखिए यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड के कार्ड्स हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो हो सकता है जो भी आप अभी कर रहे हैं या 2021 में करें, आपका ये एक फोकस रहे भाई सबका फ़ायदा होना चाहिए, सबके लिए चीज़ें बेनिफिशियल होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात भी है। और यहाँ पे देखिए गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज है फर्टिलिटी एंड इन्फिनाइट सप्लाई। तो इन्फिनाइट सप्लाई का कार्ड मुझे कहता है यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो अभी कुछ भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए और किसी भी लेवल पे कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं, तो ये कार्ड कहीं आपको एक एश्योरेंस दे रहा है कि भाई आपके पास इन्फिनाइट सप्लाई है। जो आप चाहते हैं बिंदास होके उस डायरेक्शन में आप इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें। और देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लाई आपके पास इन्फिनाइट है अभी के लिए भी और आपके टुमारोज़ के लिए भी। तो इसके रिगार्डिंग आप कोई भी अगर वरी है या कोई भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो उसको भी आप लेट गो करें और उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी का कार्ड हमें कहता है इट इज़ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा 2021 में, एक आपको कंड्यूसिव या सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल सकता है। लेकिन देखिए करना आपको खुद ही पड़ेगा। प्लैनेटरी पोजीशन सिर्फ आपको फेवर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो सब चीज़ वेस्ट जाएगी। जो भी फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसको भी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। और देखिए अगेन मैं कहूँगी लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपको फेवर कर रहा है 2021 में।
तो ये आप लोगों के लिए 2021 का एक जनरल ओवरव्यू है। और यहाँ पे टी लीव से भी देखिए आप लोगों के लिए लव एंड करियर के कार्ड्स हैं। तो ये लाइफ के एरियाज या तो एनहेंस हो सकते हैं या इन पे फोकस रह सकता है, लव लाइफ एंड करियर। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 2021 में वो हैं जुलाई, मार्च एंड जून। तो अगेन मैं रिपीट करूंगी, जुलाई, मार्च एंड जून ये सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए रह सकते हैं 2021 में। एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ट्रैवलिंग एंड द वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं इन 4 मंथ्स में, और कहीं द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड चीज़ आप कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई हो सकती है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस रिलेटेड कोई काम आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कर रहे हैं। इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कुछ लोग हो सकता है फॉरेन कंट्री आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और कहीं द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि इन 4 मंथ्स में एक लाइफ का एरिया आपका या एक लाइफ का चैप्टर कंप्लीट होके नया लाइफ का चैप्टर शुरू हो सकता है। देखिए द वर्ल्ड किसी तरीके की कंप्लीशन की भी बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई लाइफ का एरिया कंप्लीट हो रहा है या कोई चीज़ एंड हो रही है और एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। और कहीं देखिए ट्रैवलिंग कार्ड भी किसी शिफ्ट, किसी चेंजेस की बात करता है। तो इन 4 मंथ्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ चीज़ों में एक शिफ्ट आ सकता है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए मेंटल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल हो सकता है। और देखिए कहीं यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे कहता है कि फाइनेंशियली ये 4 मंथ्स कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, या इन 4 मंथ्स के एंड में फाइनेंशियल गेन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड ये फाइनेंशियल गेन भी रह सकता है। और देखिए 2021 की स्टार्टिंग या इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द हर्मिट रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड मुझे कहते हैं कि अगेन मैं कहूँगी 2021 की स्टार्टिंग में या इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट कहीं मिसिंग दिख रहा है मुझे। आप अकेले रहना चाह रहे हैं या आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और किसी चीज़ की खोज, किसी चीज़ की सर्च बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रही है, एक मिसिंग फीलिंग दिख रही है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ फियर्स और कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत सारे लियोज के लिए इन 4 मंथ्स के लिए रह सकते हैं। और यहाँ पे कहीं देखिए ट्रैवलिंग एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड्स मैंने डिस्कस करे, एक शिफ्ट आ सकता है। और कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके श्योर होना चाहते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होना चाहते हैं कोई भी काम करने से पहले या किसी लाइफ के एरिया में, अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ने से पहले। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए भी फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। और ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप जो भी करें इन 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इन 4 मंथ्स में थोड़ा सा आपका फोकस रहना चाहिए अपने ऊपर, रेस्ट पे, अपने एनर्जीज़ को रिजुविनेट करने पे, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करने में, अपने आप को कैसे आप और बेटर फील कराएं। क्योंकि देखिए अगेन मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स 2021 के बहुत ग्रेट नहीं दिख रहे हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, आपका ही मूड 100% नहीं दिख रहा है। आसपास हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक है, पर फिर भी आप कंप्लीटली उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी 2021 की स्टार्टिंग में आप दिख रहे हैं, एक अगेन मैं कहूँगी अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स एक हैप्पीनेस, एक जॉय आ सकती है, या आपको किसी लाइफ के एरिया में काफ़ी एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिल सकता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। नहीं तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी इन 4 मंथ्स के एंड में आ सकती है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड मैंने आपको बताया कोई चीज़ हो सकती है, या फिर
कोई लाइफ का चैप्टर एंड होके नया शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप अच्छा फील करें या आप बेटर एनर्जीज़ में आएँ। तो ये था आप लोगों के लिए लियोस फर्स्ट 4 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक जनरल ओवरव्यू। एंड लियोस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, बट डीपर लेवल के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने पे आपका फोकस रह सकता है। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेट गो करना आप चाह रहे हैं या किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। और देखिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड हार्मनी के कार्ड्स हैं, और कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है पास्ट का कोई इंसान या पास्ट की कोई सिचुएशन आप लोगों के लिए इन 4 मंथ्स में आ सकती है, जिसकी वजह से डीपर लेवल पे एक हैप्पीनेस, एक सुकून, एक जॉय भी आप महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कि उस पास्ट के इंसान के साथ आप एक कंप्लीशन चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या उन लोगों के लिए हो सकता है जो लव लाइफ या रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं। नहीं तो इन जनरल मैं कहूँगी कि पास्ट की कोई सिचुएशन, पास्ट का कोई इंसान आपकी लाइफ में एक खुशी, एक हैप्पीनेस ला सकता है। लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड मुझे कहता है आप स्टक एनर्जीज़ में रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लियोस को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। विलिंगली कॉम्प्रोमाइजेज, विलिंगली सैक्रिफाइसेस या एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं। और कहीं देखिए इसी वजह से या अदरवाइज एक कन्फ्यूजन किसी लाइफ के एरिया में रह सकता है, एक इनसिक्योरिटी, एक इंस्टेबिलिटी किसी लाइफ के एरिया में रह सकती है। अगेन मैं कहूँगी क्लियरली आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, किसी किस्म का फियर भी कुछ लियोज महसूस कर सकते हैं इन 4 मंथ्स में। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। और डीपर लेवल के लिए बहुत सारे लियोज अपने आप को कह सकते हैं भाई जैसे चीज़ें आ रही हैं ना वैसे ही चलते जाते हैं। अगेन मैं कहूँगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाह रहे हैं। आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या पास्ट को बहुत सारे लियोज इन 4 मंथ्स में लेट गो कर सकते हैं। फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में रहना चाह रहे हैं। किसी लाइफ के एरिया में डीपर लेवल पे एक नई बिगनिंग भी बहुत सारे लियोज करना चाह रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक गाइडेंस आप लोगों को मैं देना चाहूँगी लियोज, कि प्रेजेंट में रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए हैंगमैन एंड द मून के कार्ड मुझे कहते हैं कि बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज नहीं हैं, क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगी कि आप रिस्क ना लें, ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि आप इम्पल्सिव ना हों। और देखिए यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को हो सकता है आपको लेट गो करना पड़ रहा है, आप लेट गो कर रहे हैं या लेट गो करना चाह रहे हैं। और 2021 की इन जनरल की रीडिंग में भी हमने देखा था लेटिंग गो का कार्ड। तो हो सकता है बहुत सारे लियोज इन 4 मंथ्स में किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी लेट गो करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, और ये कार्ड मुझे कहता है शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। तो देखिए हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें इन 4 मंथ्स में हो रही हैं। और यहाँ पे एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड आपको कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अच्छी हो रही हैं आप उनके ऊपर फोकस करें। देखिए लियोज, मैंने हमेशा कहा है हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और जिस भी चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती भी है। तो इन 4 मंथ्स में क्योंकि बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं आप उन पे फोकस करें,
ताकि वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब सर्कमस्टांसेस बहुत सपोर्टिव ना हो तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आपकी लाइफ में बना रहे। और अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग देखूं तो यहाँ पे कोई पास्ट का इंसान या पास्ट की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आ सकती है। किसी लेवल पे एक सुकून, एक जॉय भी ये सिचुएशन या कोई चीज़ लेकर आ रही है। बट कहीं आप हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, स्टक भी फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं एक क्लैरिटी किसी लाइफ के एरिया में नहीं दिख रही है। और इसी से रिलेटेड हो सकता है किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक ओवरव्यू। एंड लियोज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द रिबेल। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इन 4 मंथ्स में एक स्पीड आ सकती है, एक मूवमेंट आ सकता है, किसी लाइफ के एरिया में चेंजेस आ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है क्लियर द एयर। और प्रीवियस मंथ्स की रीडिंग में भी हमने देखा था, आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कुछ लियोज ने किसी चीज़ को लेट गो किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे डिस्टेंट थंडर का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं, उनको आप लेट गो करें आगे बढ़ने के लिए। और देखिए लियोज, बहुत सारे लोग इन 4 मंथ्स में ऐसा करते हुए भी दिख रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, या जो भी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनसे आप अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं, उन बंधनों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी, बहुत स्पीड से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी इनिशिएटिव्स, काफ़ी एक्शन भी बहुत सारे लियोज इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, इन नटशेल इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में काफ़ी एक एग्रेसिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है इमोशनली लो फील कर सकते हैं। कुछ लियोज लिटरली डिप्रेसिव एनर्जीज में भी रह सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, डीपर लेवल पे आप एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है किसी चीज़ से आप बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और अगेन इंटीग्रेशन का कार्ड मुझे कहता है कि या तो आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं अपने आपको बेटर फील करने के लिए, या जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है उसको बेटर करने के लिए। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लवर्स के कार्ड्स मुझे 1-2 चीज़ें बोलते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस किसी की भी तरफ से हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड की तरफ से हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो सकता है, या हो सकता है आप या आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी की एडवाइस ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। और जो लोग वर्क, करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि टीम वर्क में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और कहीं पेमेंट्स आपकी डिले हो सकती हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। और ब्रॉडली अगर हम देखें लियोज, तो यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट दिख रही है। इमोशनली आप लो दिख रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, किसी चीज़ के साथ अटैच हो रहे हैं। और बहुत सारे लियोज के लिए मुझे दिख रहा है कि काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपनी किसी लाइफ के इशू के बारे में बात कर रहे हैं ज़्यादा। नहीं तो इन जनरल मैंने बताया कि जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप
आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रैक्टिकल टैंजिबल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप बिजनेस रिलेटेड देख रहे हैं तो अगेन एडवाइस और काउंसलिंग आप ले सकते हैं, और कहीं टीम वर्क में आपके टीम मेंबर्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग भी कहीं रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है इन 4 मंथ्स में। अगर आप करियर और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो भी जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस रह सकता है, या अगेन मैं कहूँगी कि इन नटशेल रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। और गाइडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करना इन 4 मंथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जीज़।